हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पाटुआ स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम दोबारा एक पिके कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इस बार मेरे से पिके कार्ड रीडिंग की डिमांड थी कि फाइनेंस एंड मनी ये, लेकिन मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ कि आपका फाइनेंस, मनी, करियर कैसा होगा। तो इसलिए इसका रीडिंग हम बाद में करेंगे। हम आज अगेन एक लव रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम लव रीडिंग्स ही करें। तो हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ आने वाले 3 मंथ्स में कैसी रहेगी। सिंगल हैं तो, मैरिड हैं तो, या किसी भी सिचुएशन में हैं, आपके रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ आने वाले 3 मंथ्स में कैसी रहेगी। यहाँ मैंने 2 पाइल सिलेक्ट करी हैं। दोनों पाइल में दोनों तरह के कार्ड्स हैं, लेकिन एक कार्ड मैं ऊपर रख रही हूँ, एक इस तरह से रख रही हूँ, ग्रीन वाला और ये वाला। आप इन दोनों पाइल्स में आंखें बंद करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल चाहिए एंड फिर उस पाइल पे जाकर आप अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पाइल 1 दिया है जिसका कार्ड ऐसा दिख रहा है सामने से, और ये मैंने पाइल 2 दिया है। जिनको ये समस्या रहती है कि कार्ड ठीक से नहीं दिखते, उनके लिए स्पेशल इस तरह के सेटिंग पे ये रीडिंग बनाई गई है। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 में से आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको चाहिए। पाइल 1 चाहिए, पाइल 2 चाहिए, और फिर आप उस रीडिंग पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। लाइक करना मत भूलिए, रीपोस्ट करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टैरो रीडर मोनिका के नाम से मेरा आईडी है, taro_reader_monica। तो चलिए पाइल 1 पे चलेंगे हम, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनका रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ कि आपका आने वाले 3 मंथ्स में किस तरह का रिलेशनशिप रहने वाला है। तो आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं, क्योंकि कैमरा हिले ना, कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि कैमरा आपका हिलता है क्योंकि वो हाथ में लेके बनाना पड़ता है। अभी मैं अगर सामने शूट करती हूँ विद माई फेस तो फिर वहाँ दिक्कत आती है कि आपको कार्ड्स नहीं दिखते हैं। तो आई हैव ट्राइड अ डिफरेंट सेटिंग, और यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ और कार्ड्स भी मैं आपको दिखा पाऊँ। हम ट्राई करेंगे कि एंड ऑफ द रीडिंग में इसको हम इन शॉर्ट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी दे दें, क्योंकि देर आर सम क्लाइंट्स हु वांटेड एन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, सो वी वुड बी डूइंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो पाइल 1 हिंदी में अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो मुझे दिख रहा है कि आप रफ फेज से निकल रहे हो, यानी कि मे बी स्पेशली अगर आप मैरिड हो या आप मैरिज करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है वो एक रफ फेज से निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हैं, हैप्पी रिलेशनशिप नहीं है, कुछ मिसकम्युनिकेशंस हैं, या आप लोगों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, या जो एक चार्म स्टार्टिंग रिलेशनशिप में होना चाहिए वो नहीं है। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अभी करंट डिस्टर्बेंसेस हैं। बट आने वाले टाइम में ये रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होगा। बट व्हील का कार्ड आया, व्हील आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है जो आपके रिलेशनशिप के लिए आया, वो ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं होती। अगर आपके रिलेशनशिप में रफ फेसेस चल रहे हैं तो वो टेम्पररी नहीं है, बहुत अच्छा टाइम आएगा तो वो भी टेम्पररी नहीं है। तो आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि वो घूम फिर के कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खट्टा, कभी कुछ मीठा, ऐसा चलता रहता है जो आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका पैटर्न क्या होगा? ब्रेकअप, मेकअप, ब्रेकअप, मेकअप। वहाँ आपको थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि दोनों पार्टनर्स को मिलजुल के अगर वो सलाह करते हैं या एक बराबर के लाइन पे आते हैं तभी ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। यहाँ मुझे हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है। तो जो भी इस रीडिंग को सीख कर रहा है, यानी कि आप मेल है या फीमेल है, तो हार्ट ब्रेक आपकी साइड से है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना इमोशंस और सेंसिटिव आप अपने पार्टनर के लिए हैं वो वहाँ से उतना रिटर्न नहीं मिलता है। यानी आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा ऊपर उठकर उसके लिए करते हैं, लेकिन वो उतना रिटर्न आपको नहीं दे पाते हैं। तो आगे आने वाले 3 मंथ्स में ये रिलेशनशिप
अप्स एंड डाउन से जाएगा, जो कि अभी भी जा रहा है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कभी बहुत मीठा होगा, कभी बहुत खट्टा होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म रहे, तो उसके लिए आप लोगों को बैठकर बातचीत करके एक पॉइंट पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग एक पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं तो इसको घसीटने का कोई मतलब नहीं होता है। आप जितने जल्दी हो सके फिर एक डिसीजन ले लीजिए कि आपको ये रिलेशनशिप कैरी ऑन करना है या नहीं करना है। मैरिड रिलेशनशिप में है तो बेटर है कि आप सुलह कर लीजिए, क्योंकि जहां मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मैरिड रिलेशनशिप्स जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो वो असर कर सकता है बच्चों के ग्रोथ के ऊपर भी। और जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्ते हमको सींचने पड़ते हैं, उसमें खाद डालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। खाद यानी कि विचारों की खाद, पानी यानी कि कॉम्प्रोमाइज और सामंजस्य का पानी हमें डालना पड़ता है, तभी वो रिश्ते ग्रो होता है। अगर दोनों ही पक्ष इस चीज पे अडिग रहेंगे, मैं क्यों झुकूं या मैं क्यों झुकूं, तो वो रिश्ता चल नहीं पाता है। तो जब आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप कमिटेड होने की सोच रहे हैं, तो आपको अच्छी बुरी आदतें अपनानी पड़ेंगी। थोड़ा सा आपको भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर व्यक्त ना कर पाए तो वो प्यार नहीं करता है। हाँ, इनसेंसिटिव वो थोड़ा सा है, आप ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उस बात का आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज्यादा ले रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं सुधारेंगे तो ये रिलेशनशिप आने वाले 3 मंथ्स में काफी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सुलह करके बातचीत करके इस बात को सुधार लेते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकता है। So now for my English viewers, I'm explaining the pile 1 reading. So I see that you are going through a rough phases in your relationship. There are many ups and downs. There are many miscommunications. I also feel that there is some good time coming in your relationship, but I see repeating patterns. If you are doing breakup, makeup, or if you are married, or if you are into a committed relationship, there would be a repeating pattern. Nothing is permanent. It would be temporary, like sometime it would be a very good time in your relationship, sometime it would be a very stressful time. Only thing is that you two people need to understand that relationship will not walk on the one wheel. You have to mutually you have to accept each other's shortcomings and each other advantages, each other good things and bad things. I see that you are more sensitive than your partner, so you feel that your partner is not being sensitive to you, and the kind of sensitivity and the kind of love you show to your partner, he is or she is lacking somewhere, because he and she is more practical in the things. So that is the reason that sometimes he is very stubborn or she is very stubborn and he does not listen to you. That would be a problem, which is a great diff in your relationship. So what I would suggest is कि either you take a decision to part ways, or if you want to carry this relationship, it is better that you two people will sit down and you have to come at one streamlined thing. Until you do so, it will not work. If you do so, your relationship will be very smooth and will be permanent. If you don't do so, then it would be a stressful in coming time. So I hope, in short, I have explained it in the English. और हिंदी में मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, क्योंकि हिंदी के व्यूअर्स ज़्यादा हैं और इंग्लिश के व्यूअर्स थोड़े से अभी कम हैं, तो उनको मैंने जस्ट एक सम अप कर दिया है रीडिंग का। अब हम पाइल 2 पे मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रहे होंगे, और आप मुझे, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो पेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। उनके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नंबर 2 वाली पाइल पे अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, मैं अब उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ, और हम हिंदी में पहले डिटेल में करेंगे और शॉर्ट सम अप में इंग्लिश का दे दूंगी जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सेलिब्रिटी टैरो रीडर हूँ, तो आप पर्सनल पेड सेशंस बुक करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखिए आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली जा रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस या कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस और प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी में चेंज आ जाता है। मे बी मैरिज से पहले जो सिचुएशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि मैरिज के बाद हम उसी तरह से लाइफ जी सकें।
तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने अपने पार्टनर को इनिशियल स्टेज में देखा वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते और बहुत सारी चीज़ों के चलते अब वो चीज़ वैसी नहीं रही है, कहीं ना कहीं वो चार्म खो गया। ये तो हुआ मैरिड के लिए, लेकिन अगर लव रिलेशनशिप की भी बात करें तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चार्म खोता जा रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और आपके पार्टनर उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और अगेन देखिए, इस रिलेशनशिप में भी वर्ड का कार्ड आ रहा है, मतलब कि जब हम एक वर्ड में, जब हम एक रिलेशनशिप में पुराने हो जाते हैं और जब हम एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, नया नया प्यार से हटकर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रोज़मर्रा की बजट इश्यूज हो जाते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को जुगाड़ करना हो जाता है, नौकरी हो जाती है, बिजनेस हो जाता है और 50 तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा धीमा पड़ता जाता है। हम जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वही आपके साथ इस रिलेशनशिप में हो रहा है। तो बेसिकली आपको इस रिलेशनशिप को अपने अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुली चलाने के लिए ज़रूरत है एक दूसरे को वक्त देने की। ये समझना होगा कि चाहे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वक्त भी बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ नहीं, शाम की चाय या रात का खाना या आप आधा घंटा डेली मॉर्निंग की चाय, मतलब जल्दी उठ जाइए, थोड़ा एक दूसरे को वक्त ज़रूर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त की कमी आपके रिलेशनशिप पे असर डाल रही है। अब मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए आप अपने प्रोफेशन में स्किल्ड हैं, आप वर्किंग हैं, प्रोफेशन में स्किल्ड हैं, मे भी हो सकता है बिजनेस में हो, और आपके पार्टनर भी प्रोफेशन में स्किल्ड है। तो जब दो प्रोफेशनल लोग जो कि बहुत अच्छे से स्किल्ड प्रोफेशन के होते हैं, तो होता क्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि रिश्ता जो होता है वो भी एक पेड़ की तरह है। अगर उसको पानी मिलना बंद हो जाए तो वो पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा। तो यहीं पे ये चीज़ आपको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप कहीं घूमने चले जाइए, घर में ही वक्त निकालिए। अगर वर्क फ्रॉम होम आपका हो रहा है तो ये टाइम है कि आप थोड़ा सा किचन में अपने पार्टनर का हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा कोई हॉबी होती है या कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई एक अच्छी मूवी लगा लीजिए साथ में। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। कुछ भी चीज़ें ऐसा करिए जिससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ें, जो पुराना टाइम था वो रिवाइव हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलकर बांटिए। इससे आपका प्यार बढ़ेगा और आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगा। यहाँ पे हीरोफेंट का कार्ड आया है, तो मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप किसी नोन पर्सन से, किसी बड़े से, आपकी कोई फ्रेंड जिसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, उससे अगर आप सलाह लेते हैं तो वो मतलब रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप सबके आगे अपना कुछ भी गाना, रोना गाना शुरू कर दें। तो रिलायबल पर्सन होना चाहिए या कोई एल्डर होना चाहिए, कोई एल्डर पर्सन होना चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सके। उनसे भी आप थोड़ा आइडियाज़ एंड सलाह ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ हीलिंग का कार्ड भी आया, तो थोड़ा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, कोई रेकी सीखना चाहते हैं तो रेकी की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है मेरी, वो आपको करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, या आपकी वाइफ अच्छी है क्वालिटी, लेकिन आप उनकी तरफ मुँह करके वो चीज़ों को काउंट कर रहे हैं जो नहीं है। हर इंसान में सारी खूबियाँ नहीं होती, हर रिलेशनशिप में हर चीज़ नहीं होती। तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जो बाकियों के पास नहीं होगी, अगर आप उसकी तरफ मुँह करके खड़े होंगे, उनको देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा। एक इमोशनल टर्मोइल या जो एक डिप्रेशन आप फेस कर रहे हैं वो आप उससे निकलेंगे। तो अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए। रिलेशनशिप आपका खूबसूरत है और आगे 3 महीने में ये बेटर होगा अगर आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। So for my English viewers, if you have selected the pile 2, I can see that your relationship is very good, your partner is very good, you people are understanding to each other. The only thing is that there is certain expectations which are going beyond the limits. So what happened is कि over the time when we are in a relationship, when we are professional, these cards are showing me that you both are skilled and you are very good in your profession. So what is happening is you're devoting more and more time to your work and you forget that relationship is like a tree. It demands the water also, it demands the food also. So you are not feeding your relationship. You need to feed your relationship in a better manner by spending time with each other. You can help each other in kitchen, you can help each other with kids, you can help each other with daily responsibilities, and take out some half an hour time where you can sit and have tea together and have a general discussions about the
life which will make your relationship better. And there is a healing card also, so you can learn the Reiki also. My Reiki classes going go on online, so you can book that classes. It will help you out. And I will suggest you to look at the good things which you have in a relationship instead which you don't have, because continuously if you keep on creeping or keep on looking at the things which you don't have in your relationship is making you stressful and depressed. So that is nothing to be worried about. Your relationship will improve in another 3 months if you look and focus on the good things. तो आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं और रीडिंग्स लेके आ सकती हूँ। देखिए मेरी रीडिंग्स थोड़ी शॉर्ट होती हैं क्योंकि मैं टू द पॉइंट रीडिंग करने में विश्वास करती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा पॉज करके उसको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। तो हम अगर जल्दी में रीडिंग कर लेते हैं और डिटेल में, मतलब रीडिंग डिटेल है, कोई वो नहीं है, बस उसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करा गया है, तो मेरा मानना ये है कि वो अच्छा रहता है क्लाइंट के लिए भी। और अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं या आप और डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।